आपने कहा कि प्रेम और क्रोध, बोले क्रोध भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। क्या तुम्हारे क्रोध में प्रेम है? हमारे क्रोध में प्रेम नहीं है। है क्या? नहीं है, नहीं ना, नहीं है, ना, नहीं है। अभी 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 हम पढ़े दे रहे हैं। हमने क्या कहा था कि जब तक हमें धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब तक। और ये हम अभी अपने जीवन में कभी ऐसा निश्चयवाचक शब्द नहीं दिया है। अरे भाई, यहाँ संकल्प में हमने कभी विकल्प नहीं दिया है। हमसे तो जो अगर कहा गया है, हमारे पिता ने कहा कि जाओ अपनी माता का कंठ काट जाओ, हमने इतनी देर नहीं लगाई, काट दिया, काट दिया। शास्त्रा बाबू अर्जुन हमारे आश्रम से गा लिया गया, हमने देर नहीं लगाई। शास्त्रा बाबू के पुत्रों ने हमारे पिता का वध किया, हमने देर नहीं लगाई। यहाँ क्यों देर लगी है? देर इसलिए लगी है। देर लगी क्यों है? देर इसलिए लगी है, इसका मतलब कि हमारे क्रोध में भी प्रेम छुपा है। प्रेम नहीं है। कहाँ चक्कर में हो? देर इसलिए लगी है क्योंकि तुम जानते हो। क्या जानते हैं? कि ये शंकर जी का धनुष है। हाँ, और शंकर जी के दो धनुष, दोनों शंकर जी से जुड़े हैं। एक भगवान विष्णु का, एक शंकर जी का। ये दोनों धनुष कैसे? श्रेष्ठ है, दिव्य है। इमे द्वि धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकार्थ पूजते। आप जानते हो कि ये दिव्य धनुष है, और जिसने दिव्य धनुष को तोड़ा है वो कोई साधारण महापुरुष तो फिर क्या छाती फट रही बाहर आने नहीं से? होगा। इसलिए आप ये निर्णय दे रहे हो। अगर हमारा काम ऐसे बन जाए तो फिर काहे घड़ी हमें कुड़ाला चलाना? यहाँ प्रेम नहीं है। और जिस क्रोध में प्रेम होता है महाराज, वहां कार की पूर्ति भी होती है। और तुम्हारे क्रोध में अगर प्रेम होता तो पूर्ति अभी तक हो जाती। जहां जहां ऐसा हुआ, जिस क्रोध में प्रेम छिपा रहा वहां पर कार की पूर्ति हुई। लेकिन जिस क्रोध में केवल क्रोध है वहां केवल विनाश है, वहां बचाव नहीं है। जैसे शंकर जी ने क्रोध किया तो कामदेव का विनाश हो गया। लेकिन माता जिस समय रति आई शंकर जी के पास तो शंकर जी ने वरदान दे दिया। तो यहाँ क्रोध और प्रेम दोनों है। महात्मा कपिल ने क्रोध किया, 60,000 भस्म कर दिए, बाद में उपाय बता दिया। लेकिन तुम्हारे क्रोध में कहीं प्रेम है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रेम है ही नहीं है। तुम्हारा जो अवतार है वो आवेशा अवतार है। वो आवेशा अवतार में कहीं प्रेम नहीं है। आवेशा अवतार में केवल क्रोध है, और आपका क्रोध ही आपका तेज है। इसलिए हमें ना ये पाड़ा पड़ा कि हमारे क्रोध में प्रेम है, प्रेम नहीं है। इसलिए और तुम्हारी जानकारी का मार्ग बताया। देखो, अनुशासन लगाओ, लेकिन अनुशासन जानकारी में थोड़ी लगाना। जहां लगाने की आवश्यकता है वहां लगाओ, यहाँ नहीं। क्योंकि यहाँ तुम्हें जानकारी चाहिए, और जब किसी को जानकारी चाहिए तो फिर महाराज वहां अनुशासन नहीं है, फिर वहां विनम्रता होनी चाहिए, फिर वहां दीनता होनी चाहिए, फिर वहां सहजता होनी चाहिए, वहां प्रेम होना चाहिए, है ना? तो आपके क्रोध में न विनम्रता है, न दीनता है, न सहजता है, न प्रेम है। इसलिए ये नियम आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आप आवेशा उतारी है। आवेशा उतारी पर ये नियम लागू नहीं होता, है ना? समझाओ, ये 16 दुनिया का मैंने पढ़ाओ, है ना? 8 दूनी 16 पढ़े हैं। जाओ किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो। वैसे देख रहे हो मार जाड़े पाले में घूम रहे हो, और लोगों को बेचारे बैठे उत्पात मचा रहे हो। अरे भाई, किसी की कन्या का विवाह हो भैया, तो लोग चाहे जितने बुरे लोग हो, उनके मन में भी सहयोग की भावना रहती है कि भैया रोज कार्य बिगाड़ो, लेकिन
आज किसी की कन्या का विवाह है, जितना हो सके तो उसका सहयोग कर दो। और जो लोग बेटी के विवाह में उत्पात मचावे तो सहयोग की तो कोई भावना नहीं है, और आतंक तो और मचाए। हैं? अरे सहयोग न करो कम से कम, तो आतंक तो न मचाओ। हैं? अरे भाई, बेटी का विवाह है, सहयोग की भावना रखो, और न सहयोग कर सको तो कम से कम चुप रहो, उत्पात न मचाओ। हैं? इसलिए महाराज, क्योंकि एक पिता ही जानता है कि बेटी का विवाह कैसे करता है। जीवन भर की कमाई लग जाती है, जीवन भर का आत्मसम्मान लग जाता है, तब जाकर के बेटी का विवाह होता है। और महाराज ऐसे कार्य में आप विघ्न डाल रहे हो, हैं? नरक नहीं मिलेगा ध्यान। अरे भाई, सहयोग की भावना रखो, है ना। और देखो, रही बात भोजन पानी की, तो ये मिथिला है, सब अच्छे लोग हैं, खाओ भोजन पानी मंगवा दिया जाए, आराम से प्रसाद पालो। हाँ? और बगल से देखो जमुना जी बह रही, जमुना जी तो है बेतवा, देखो बगल से बेतवा बह रही है। जाओ जाकर के बढ़िया कहीं शंकर जी का उद्गम क्षेत्र देखो, शंकर जी का स्थान देखो, भजन कीर्तन करो। काहे आखिर हम जाए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जाओ लौट जाओ महेंद्र चल, और न जाओगे तो फिर दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी साल सगी से। आए हो मिथिला में ऐमान सारा अभी क्षण भर में बताऊंगा सरासर बार धरी। अरे क्रोध करिमराज शत्रु के सोड़त की शर्त वहांगा, ऐसी न करूं तो शवत प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग में लखन लाल। अच्छा ये बताओ, हम किसी की बिटिया के शादी के विरोधक हैं कि धनुष तोड़ने वाले के? अरे पप्पू, नहीं, हमने बताओ राजा जनक की बिटिया के विवाह का विरोध किया हो तो बताओ कि राजा जनक तुम अपनी बिटिया का विवाह ना करो, ये अभी तक का है। और तुम बोल रहे हो सहयोगी, सहयोगी नहीं बन सका तो उत्पाद। अरे हम बेटा सहयोगी ही बने हैं, तुम्हें यही नहीं मालूम? हमने जिस समय आए हैं तो सीता को आशीर्वाद दिया है, आशीष दीन सखी हर्षानी। अरे भाई दिया, हम ये हमारा विचार है, हमने आशीर्वाद क्या दिया, आशीर्वाद बताया थोड़ा जाता है कि हमने क्या आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, अब और एक एक जगह से तुम्हें और जोड़ी रहे कि देखो हम समर्थक हैं कि विरोधक हैं। सखी अरसानी में हमारा चिंतन गया, आशीर्वाद सीता जी को दिया, और सखी अरसानी। अब ये सखियन से पूछो जाकर है अरसानी। तो ऐसा होगा, अरे भाई हमारी बात पर अगर कोई व्यक्ति कोई क्रिया प्रस्तुत कर रहा है, ये देखो हमारी बात नहीं है कि सखियां क्यों हंसाई, ये सखियों से पूछ लेना। तुम मिथिला में आए हो अतिथि बनकर, तो ये तुम पूछ सकते हो। तो ऐसा किया होगा। ठीक, अब आइए दूसरी बात देखना कि हम मतलब विवाह के समर्थक हैं कि अवरोधक हैं। अच्छा क्या हो बताओ, रुको, रुके। देखिए जिस समय यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, सुनो, और तोड़ने के बाद जयमाल इत्यादि जो भी हुआ हुआ, तो यहाँ जो कुछ राजा लोग हैं, कौन सी प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के राजा लोग क्या कह रहे थे कि ले छड़ाए सी कहे कोऊ और धरी बांधो, जो विदेह कछ करे सहाई, और जीतो समर सहित दो, तो खर भर देख विकलपुर नारी, और सब मिल दे महीपन। अब स्थितियां तो ये बनी थी, स्थितियां ये बनी थी, राजा लोग ये विरोध कर रहे थे कि सीता को छड़ा लो, राजा जनक भी यदि विरोध करे तो राजा जनक को भी जीत लो। और उसी समय क्या हुआ कि तेई अवसर सुन शिवधनु, तेई अवसर सुन शिवधनु भंगा, और आए भ्रकुल कमल पतंगा। तो अब जिस समय हम आए और आए तो जो राजा ये कह रहे थे कि इन्हें छुड़ा लो, इन्हें जीत लो, वही पितु समेत कई कई
निजनामा, वही पिता का नाम लेके करन लगे सब। अब ये बताओ, स्थिति हमारे आने से पहले इन खराब रहा है कि ना खराब रहा है? और हम जिस समय आन तब स्थिति संभली है। अरे तुमते बेटा अच्छी तो मिथिला की नारियां थी, कम से कम राजाओं को गाली दे रही थी। और ये कह रहा है भूप वचन सुन इत उत तकई, राजाओं के वचनों को सुनकर इलंग उलंग रास्ता देख रहा है कि कौन रास्ता पकड़ निकल जाए। अरे सोचे है? ये रास्ता ढूंढ रहे थे। अरे जा बेटा, हमसे बीता की बातें करते हो। है? इसीलिए हमारा कहना है कि बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला फै फै फड़केगी, प्रलय मच जाएगा, हुंकार से टूटेगा अवंतल, फूटेगा भूमंडल, सारा विश्व थराएगा। विषधर निचोड़ विष पी के बुझइयों प्यास, और ये परस का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। कह रहे हैं कि हम की विवाह के विरोध में थोड़ी, अच्छा जौनी काम कर रहे हो, ये क्या है? ये क्या सहयोग? तुमरे कारते सीता जी तो दुखी, सुनैना तो दुखी, राजा जनक तो दुखी, ऋषि महात्मा तो दुखी, देवता तो दुखी, नर नाग किन्नर तो दुखी। तो ये क्या सहयोग की भावना? सब लोग भयभीत हैं, और किसी के अच्छे कार्य में जाकर के सबको भयभीत करना ये सहयोग? नहीं तो सबका भयभीत करिए। हमने सबको भयभीत किया है। हाँ किया है। हाँ राजा जनक को छोड़ के सबको। बताओ कैसे? सब भयभीत कैसे नहीं भयभीत हमने किया है। हमने थोड़ी किया, तुम्ही किया है। बताओ कैसे? कैसे? एक अदाली में उत्तर लो। हाँ बिल्कुल लो। कैसे किया? जिस समय आपने कहा वेग दिखाओ मुंह लताजू, उल्टा मई जा लगी तू राजू, मुझे धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, और नहीं तो जहां तक तुम्हारे राज्य की पृथ्वी है मई, वहां तक की भूमि को मैं पलट दूंगा। और जब ये आपने कहा तो महाराज स्थिति क्या बनी? सुर नर नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास और भारी। त्रास माने होता है भय। तो जो व्यक्ति अपनी वाक्यावली से सबको भयभीत कर दे, महाराज ये सहयोग की भावना नहीं है। अरे वहां जाकर के भयभीत नहीं करना है, वहां जाकर क्या करना है? हम आपके साथ में अगर किसी प्रकार की परेशानी पड़े तो आप परेशान न होना, अपनी वाणी से लोगों को प्रसन्न कर दे, ये सहयोग की भावना है। देखो बेटा, तुम चाहे जितना करो, हम अपनी विधा में परिवर्तन करने वाले नहीं है। देखो न करो, सीधी सी बात है। देखो अब तुम न मानो, विधा में परिवर्तन न करो, वो तुम्हारा विषय। अब न मानने वाले के लिए भैया कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक माँ के दो बेटे, दोनों में लड़ाई हो गई। ये न मानने वालों के लिए कथा है, जब मानेंगे नहीं, अब मानेंगे नहीं कि तो क्या है? तो दो थे, दोनों में झगड़ा हो गया। एक बोला माँ का दूध श्वेत यानी कि सफेद होता है, एक बोला माँ का दूध काला होता है। राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहा जाओ अपने अपनी माँ से पूछ करके आओ, माँ जो उत्तर करेगी वही बालक सही होगा। दोनों अपने अपनी माँ के पास गए। एक ने कहा कि माँ हमने शर्त लगाई है, माँ का दूध श्वेत होता है। माँ ने कहा बेटे तुम जीत जाओगे क्योंकि यथार्थ है। एक ने कहा कि माँ मैंने शर्त लगाई कि माँ का दूध काला होता है। तो बोले बेटे तुम हार जाओगे क्योंकि माँ का दूध काला होता ही नहीं, सफेद होता है। उसने अपनी माँ से कहा कि हम मानेंगे नहीं, हम ये मानेंगे नहीं कि माँ का दूध काला नहीं होता है। मानेंगे नहीं तो हारेंगे कहाँ? जिसको भैया मानने नहीं, चाहे अच्छा बताओ चाहे बुरा, मानने नहीं है। तुम चाहे जौन बताए रहो, चाहे जितना ज्ञान दो, हमें मानने नहीं।
तो वही श्री परशुराम जी की है कि जितना नीक बताओ उतना मान है गनिया। अब नहीं मानना तो कोई बात नहीं, और नहीं मानना तो व्यास जी महाराज आ गए। आइए चरित्र से भी व्यास जी हम जुड़ेंगे और चरित्र को लेकर के चलेंगे। देखिए धनुष तोड़ने वाले की जानकारी तुम करना चाहते हो। धनुष तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। कौन है? महाराज, और न ही कोई उनका दोष है। क्यों? ओ छुआ तो टूटो, छुआ तो टूटो, अरु रघुपति ना दोषु, और मुनि बिनु काज करिए खतरोस। महाराज धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। काछ लाभ, अरे दीन धनु तोरे, अरु देखा राम नयन के भोरे। काछ लाभ, अरे पुराना धनुष था, इसके टूट जाने पर हानि या लाभ नहीं होना चाहिए। आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं, उचित नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। ये तो छूते ही जब 100 झूठा मरे तब इसका जन्म हुआ है। इसके द्वारा कहा जा रहा है छुअत टूट रघुपति न दोषु। कह रहा है धनुष छूने से टूट गया है। कैसे? छूने से। छूने से कहीं धनुष टूटा है? व्यास जी धनुष कैसे टूटा है? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। कैसे? धनुष पहले धनुष में क्रिया की गई है, लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया। खींचा कैसे गया? गाढ़े। गाढ़े माने बल लगाकर खींचा गया है। और ये बता रहा है कैसे टूटा है। तो बेटा छूने से तो नहीं टूटा है। अब देखो ये आपकी समझ। हमने कहा धनुष छूते ही टूट गया, तो बोले छूने से कैसे टूट गया? ले चढ़ावत खैचत गाड़े। अब ये अपनी अपनी समझ है, अब कैसे आप समझ रहे हो उस बात को। और मैं कहता हूँ ये छूते ही टूटा। अब छूते ही कैसे टूटा है उसे समझो आप। धनुष लिया गया, हम ये नहीं कहते लिया नहीं गया। कहाँ है धनुष? प्रत्यंचा चढ़ाई गई, जैसे ये धनुष है। हाँ ऐसे बताओ लोगों को समझ में आए। वो सब समझदार लोग। ये धनुष है, इसे लिया गया, प्रत्यंचा चढ़ी नहीं थी, प्रत्यंचा चढ़ाई गई। ले चढ़ावा, प्रत्यंचा को खींचा गया, और जब खींचा बल लगाकर तो धनुष के दो सिरे होते हैं। एक का नाम होता है अग्नि और दूसरे का नाम होता है सुआ। ये अग्नि और ये सुआ। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा बल लगाकर, स्थिति क्या बनी? धनुष मंडलाकार हो गया, गोलाकार हो गया। पुनि धनु नव मंडल सम, मंडलाकार हो गया, गोलाकार हो गया। और जब मंडलाकार हुआ, गोलाकार हुआ, तो ये दोनों भाग आपस में छू गए। अग्नि ने सुआ को छू लिया या सुआ ने अग्नि को छू लिया, और ज्यों ही दोनों सिरे छुए तो दोनों सिरों के छूते ही तई क्षण अमुख मध्य धन, मध्य से धनुष का खंडन हो गया। नहीं तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ। कोई अपराध नहीं।
हम इनके सर को हाँ, और पाए में मिला के हाँ, बीच से कर दें और इनकी मेरुदंड टूट जाए। हाँ, अब टूट जाए हाँ, और इनके पिताजी का कई तोड़ा हाँ, तो हम कह दे छुअता ही टूट हमार न दोसू। हाँ। जैसे ये बोल रहा है कि छुअत टूट रघुपति। न दोस्तों, अच्छा ये बताओ भैया, जब किसी को खींचा जा रहा है, लिया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, तो दोष नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ। दोष होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा है? एक बात बताओ फिर भैया। वही तो हम दोषी तो एक ढूंढ रहे हैं। एक बात बताओ। ऐसी मान बातें मान बताते लो, हो। मान लो हमारा घर है, भवन हमारा है, अब भैया ये तुड़वा दिया जाए तो सबसे पहले जो कष्ट होगा किसे होगा? घर वालों को कि बाहर वालों को? घर वालों को। घर वालों हाँ। को। घर वाले कौन कौन है? भगवान शंकर, और माता पार्वती, और गणेश जी, और कार्तिकेय जी, और परशुराम। बस परशुराम को जोड़ दिया तुमने। काहे नहीं जोड़ दिया? अब ऐसे तो हमका वो अपने गुरु परिवार से अलग है क्या? ऐसे तो नंदी भी है परिवार, परिवार में आप शिष्य हो, है ना? जोड़े जा सकते हो, लेकिन मुख्य चार ही है। जब शंकर जी की संपत्ति पर किसी का नाम लिखा जाएगा तो तुम्हारा ना हो। शंकर जी की संपत्ति पर पहला अधिकार माता का और दूसरा अधिकार पुत्रों का। पत्नी का प्रथम अधिकार होता है पति की वस्तु, और दूसरा अधिकार होता है पुत्रों का। न तो शंकर जी को कष्ट, न तो माता जी को कष्ट, न तो गणेश जी को कष्ट, न तो कार्तिकेय जी को कष्ट, तो तुम्हें का इतना कष्ट? भाई हमारा घर टूट गया, हमें चिंता नहीं है, तुम्हें का चिंता है? बस यही परेशानी है। अपने घर की समस्या का हल नहीं लोग ढूंढ पाते हैं, लेकिन दूसरे के घर में का हो रहा है ये जरूर ध्यान देंगे। इसीलिए हाँ यही है, आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है ना, अपने दुख से दुखी नहीं है, बगल वाला सुखी का है ये वहां ज्यादा दुखी है। ये दशा है आजकल। बड़ी आप लोगों का प्रसन्नता भाई जब ये जोड़ दिया इसकी बाहर वाले हैं। अब हम इनकी बात करते देखो जोड़ ही रहे, हम की बाहर वाले हैं, इनके घर वाले हैं। हमारा काम जोड़ना है ब्याज जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है कि नहीं है? और उसी परब्रह्म के लिए क्या कहा गया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वही है का? वही तो मेरी माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम। सर्वम माने सब कुछ मेरे तुम ही हो। अब बताओ हम घर वाले की बाहर वाले? देखो बेटा एक बात वो का है जो इसका मतलब पालन करता हो। अच्छा बात वो कही रहा है जो इसका पालन स्वतः न करता है। अच्छा तुम्हारी माता भी तुम तो न जानो काऊ। नियम उल्टा हो गया। ई के मान रहे हाँ। मानो, या लेकिन तुम मानते हो मेरे एक मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे सबई एक तुम स्वामी। तीन बंद और अंतरी। अब ये बताओ उनके लिए जैसे तुम बीच में खड़े हुई के बोल रहे हो, बात समझ लेना। हाँ, मैं समझ लिया मैंने। समझ गए हो कि जो संबंध तुम्हारा धनुष तोड़ने वाले का है वही संबंध हमारा भगवान शंकर का है। ये मेरा जब आपसे कोई पूछेगा आपकी माता कौन,
रेणुका। तो माता रेणुका, ये नहीं कहा जाएगा आपकी माता शंकर जी। लेकिन लक्ष्मण का सिद्धांत जब लगेगा, तो जब लक्ष्मण का सिद्धांत लगेगा हाँ। तो लक्ष्मण के लिए माता भी राम, माता राम, पिता भी राम, सखा भी राम। तो हमारे शिष्य है, दशरथ के पुत्र है, लेकिन जब लक्ष्मण का सिद्धांत लगेगा तो यही लगेगा, क्या लगेगा? जहां जहां लगी जगत स्नेह सगाजी और प्रीत प्रतीत निगम निज, तब लगेगा कि मोरे सबई एक तुम स्वामी और तीन बंधु गुरु पितु मात, गुरु पितु मात और न जानू काहू और काहू स्वभाव नाथ पति। तो लक्ष्मण का सिद्धांत लगेगा तब ये नियम लगेगा, आपके लिए ये नियम नहीं लगेगा, है ना? तुम्हें कष्ट होना नहीं चाहिए। और व्यास जी महाराज बोले चितई परस की ओरा, भेषट सुनहि सुभाविन मोरा। अरे सुन, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मेरा स्वभाव क्या है? बालक बोल। बालक बोले बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जन जानहि तो मोही। मैंने तुझे बालक जानकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है, और तू हमें केवल मुनि जानता है। हम मुनि ही नहीं, हम और भी कुछ है। बाल ब्रह्मचारी अति द्रोही, विश्व विदिते क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अक्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, और हमने इतना ही नहीं, हमने कुछ किया है। क्या किया है व्यास जी? भुजबल भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बारी महिदेवन दे। मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर अनेकों बार राजाओं को, इस क्षत्रिय को हीन किया है, और अनेकों बार ब्राह्मणों को यह पृथ्वी दान की है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मैंने अपने इसी परस के बल पर सहस्त्र बाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं का छेदन किया है। देख 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 इस परस को, ये वही परस है। मातो पिता ही जन सोच बसी, करसी महिष किशोर। कर भर के और भक्ति तनने, परसु मोरे अति घोर। अरे राजा के लड़के, तू अपनी माता को सोच के वशीभूत क्यों बना रहा है? ये हमारे परस की गर्जना सुनकर स्त्रियों के गर्भ भी स्खलित हो जाते हैं। बिहस लखन बिहसी लखनो बोले मृदु बानी, आहो मुनीषु महाभट्टी मानी। महाभटमानी, संसार में 4 प्रकार के योद्धा होते हैं, भाट, सुभाट, उद्भाट और महाभट। महाभटमानी हुआ महायोद्धा, और कर्म कैसे कर रहे हो? बार बार कुठार दिखा रहे हो, जैसे मैंने कभी देखा ही ना हो। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारो, चाहत उड़ावने फूक पहाड़। आप बार बार कुठार दिखा रहे हो, मानो मैंने कभी देखा ही ना हो। अरे महाराज, बाल काल से ही अस्त्र शस्त्रों से हमारा जुड़ाव है, संबंध है। ये दिखाने से हम कभी डरेंगे नहीं। आप तो मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, असंभव क्यों? यहाँ तुम्हारी बतिया को नाही,
जे तर जनी देख मही जाही। यहाँ पर कोई कच्चे कमरे की बतिया नहीं है, जो चंदनी और रूपी फरस को देख करके मुरझा